नाज़रीन इकराम, उसने देखा उसका चेहरा जो है वो, उसकी दाढ़ी, उसकी मूंछें सफ़ेद हो चुकी हैं। 3 तुम्हें मशवरा दूंगा, 3 मशवरे, अगर तुम उसके ऊपर अमल कर लोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन एक सुनो, हर मशवरे का मैं एक ऊँट लूँगा। आधी रात का वक्त हुआ तो वो खबीस शख्स जो है वो उठा, उसके हाथ में खंजर था। बग़ैर उसने किसी को इत्तला दिए हुए वो अंदर अपने घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा उसकी बीवी सोई हुई है और उसके साथ एक मर्द सोया हुआ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का किस्सा बहुत दिलचस्प और बहुत ही अजीब व गरीब है, लेकिन मैं इसके बारे में ये दावा नहीं करूँगा कि ये सच्चा है। सच्चा भी हो सकता है कि उसके अंदर कुछ मुबालगा हो, क्योंकि ये पुराना किस्सा है। नजद के इलाके में आपको पता है कि पहले लोग सिर्फ़ खैमों के अंदर रहते थे। एक बद्दू जिसका काम ही ये था कि वो चरवाहा था ऊँटों का, उसकी अपनी चचाजाद के साथ शादी हो गई। लो जी, शादी के बाद उसने ज़ाहिर बात उसको हक महर दिया था, खाली हाथ था। कुछ चंद दिन गुजरे, को हफ्ता 2 हफ्ते, एक दिन उसने कहा देखो बात सुनो, मेरे पास कुछ नहीं लेकिन तुम्हारे पास तो हक महर है, तुम अपने ज़िंदगी गुजार सकती हो बेहतरीन। मैं जाना चाहता हूँ ज़रा यहाँ से, इस इलाके से दूसरे इलाके में, वहाँ मैं जाके मेहनत मजदूरी करूँगा और मैं चूँकि ऊँट चरा लेता हूँ लिहाजा मैं वहाँ पर किसी का राल एबल बन जाऊँगा। उसने कहा तवक्कल अल्लाह। लो जी नाज़रीन इकराम, ये शख्स वहाँ से निकला, चलता गया अपने इलाके से खासा दूर। वहाँ पर एक शख्स, उसके पास 100 से ज़्यादा ऊँट थे। जाके अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। उसने कहा देखो मैं ऊँटों को चरवाहा हूँ, तो मैं अपनी खिदमत में पेश करता हूँ। उसने कहा बिस्मिल्लाह, लेकिन मेरी शर्तें हैं, 3 शर्तें हैं। उसने क्या क्या शर्तें हैं? उसने कहा पहली शर्त यह है कि जब तुम मेरे पास नौकरी करोगे तो तुमने आईना नहीं देखना, शीशा नहीं देखना। उसने कहा डन, हो गया। उसने कहा दूसरी शर्त यह है कि तुमने रात को खैमे के अंदर सोना है, तुमने आसमान के नीचे नहीं सोना। उसने कहा कोई बात नहीं है, ये भी कोई इतनी मुश्किल शर्त नहीं है। उसने कहा तीसरी शर्त यह है कि ये जो पहाड़ है ना सामने, इसके ऊपर वो निशानात ज़माने में लगे होते थे, तुमने उस पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ना। और अजीज़ों, मुझे पहली दफ़ा ये पता चला कि उस ज़माने में उन्होंने अपने पहाड़ों के ऊपर या ऊंची जगहों के ऊपर कोई मखसूस निशानात बनाए होते थे, इसलिए कि जिस वक्त आप चलते हैं, सफ़र करते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं सीधे रास्ते पे हूँ या गलत रास्ते पे हूँ। मुझे याद आ गया, मैं गरनाता में गया तो गरनाता में हमने वो देखा था कि गरनाता से कुर्तबा तक पहाड़ों के ऊपर उन्होंने वो बाकायदा, जिसको कहते हैं ना, छोटे छोटे उन्होंने मीनार बना रखे थे। और उसके अंदर उस ज़माने में, यानी आज से 600 साल पहले की बातें हैं, कि उस ज़माने में वो लालटेनें जलाते थे और उसके अंदर रंग होते थे, सुर्ख रंग है, पीला रंग है, सब्ज़ रंग है, हाँ जी। और वो दूर से पता चल जाता था, मिसाल के तौर पर कल ईद है तो वो सब्ज़ रंग दिखाते थे वगैरह, दुश्मन आपके ऊपर हमला करने वाला है तो रेड कलर से। तो खैर, हर इलाके का, हर दौर का अपना अपना क्या कहते हैं। खैर उसने कहा ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं, मैं नहीं चढ़ूँगा। उसने कहा था मैं सारा तुम्हारी खिदमत करूँगा, मुझे क्या दो। उसने कहा हर साल तुम्हें 1 ऊँट दूँगा। उसने कहा बिस्मिल्लाह। ऑफकोर्स खाना पीना रिहाइश तो वैसे ही खामे के अंदर थी। लो जी, उसने काम शुरू कर दिया। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 15 साल गुजर गए। अजीज़ों, एक दिन ऐसा हुआ और वो अपनी शर्त के ऊपर, ना उसने इस दौरान आईना देखा, ना वो बाहर सोया, ना वो पहाड़ के ऊपर चढ़ा। उसने अपनी शर्तें पूरी की। एक दिन ऐसा हुआ, 15 साल के बाद बारिश बड़ी शदीद हुई। लो जी, उस ज़माने में बारिश के पानी जो है वो बहुत बड़ी नेमत, आज भी बड़ी नेमत है। उसको महफूज करने के लिए उन्होंने बर्तन, खैर जी, वो सुबह जब उठा वुज़ू करने के लिए तो उसने देखा कि पानी का वो जो टब था ना, वो लबालब भरा हुआ था। उसने ऐसे अपने सर को झुकाया तो उसमें उसको अपना चेहरा नज़र आया। नाज़रीन इकराम, उसने देखा उसका चेहरा जो है वो, उसकी दाढ़ी, उसकी मूंछें सफ़ेद हो चुकी हैं। उसने कहा अच्छा, मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी बीवी, वो तो मेरी बेचारी इंतज़ार कर रही होगी।
लो जी, उसी दिन उसने क्या किया, रात हुई तो उसने कहा आज मैं खेमे में नहीं सोऊंगा। उसने बाहर सहरा के अंदर उसने अपना बिस्तर बिछाया और रात हुई जब उसने देखा, चांद को देखा, सितारों को देखा, अब उसको अपनी बीवी, अपने घर याद आया, अपने रिश्तेदार याद आए। उसने कहा मैंने इतना वक़्त गुजार दिया है शिद्दत के साथ। अब सुबह हुई तो उसने जनाब वाली वो पहाड़ जो है उसके ऊपर चढ़ा, तीनों शर्तें तोड़ दी उसने। जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ा ना तो उसने वो देखा, वो अलम जो था, वो मीनार था बना हुआ, निशान जो था, उसने कहा हाँ ये वो निशान है, यहाँ से मैं चढ़कर यहाँ से मैं नीचे उतरा था, मैंने वो मेरा इलाका नज़र आ रहा है। लो जी नाज़रीन इकराम, सुबह जब हुई तो उसका मालिक आ गया। उसने उसको कहा अद्दयार ततलब अहलहा। उसने कहा भाई बात यह है कि अब घर वाले जो है ना वो मुझको याद कर रहे हैं, मैं घर वालों को याद कर रहा हूँ। उसने कहा बिस्मिल्लाह, तूने वक़्त अच्छा गुजारा है, वादे के मुताबिक 15 ऊँट तुम्हारे हैं। इसके पास सैकड़ों के हिसाब से ऊँट थे, उसने 15 ऊँट दे दिए। अब ये चल पड़ा 15 ऊँटों को लेकर। रास्ते में गया, एक शख्स उसको मिला रास्ते में, वो भी ऊँट के ऊपर सवार था। बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक है, किधर जा रहे हो? उसने कहा फलां जगह जा रहा हूँ। उसने कहा तुम क्या करते हो? उसने कहा मैं तिजारत करता हूँ। इसने पूछा तिजारत किसकी करते हो? उसने कहा मैं हकीम हूँ, मैं लोगों को हिकमत मशवरे उनको बेचता हूँ। इसने कहा मुझे भी कोई मशवरा दे दो। उसने कहा देखो 3 तुम्हें मशवरा दूंगा, 3 मशवरे, अगर तुम उसके ऊपर अमल कर लोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन एक सुनो, हर मशवरे का मैं 1 ऊँट लूँगा। उसके दिल में पता नहीं क्या आया। उसने कहा बिस्मिल्लाह, पहला मशवरा दो। उसने कहा पहला मशवरा ये है कि अगर कोई शख्स तुम्हें मिले जिसकी आंखें चमकदार हों और उसके दांतों के अंदर जो है वो खुले हों, दांत उसके बड़े बड़े दांत हों लेकिन उसके अंदर फासला हो, इस आदमी से बच के रहना है। अगर वो मशरक़ को जाए तो तुमने मगरब जाना है, अगर वो शुमाल को जाए तो तुमने जुनूब जाना है। मुराद ये है कि उससे बच के रहना है। उसने कहा ये तो हो गया, ये पकड़ो ऊँट। उसने कहा दूसरी? उसने कहा दूसरा ये है कि जब सितारा सुहेल सितारा मेरे अजीज़ों, ये अरबों का मारूफ था, ख़ास तौर पर जो बद्दू लोग थे। सुहेल सितारा जिस वक़्त तुलू होता था तो उस वक़्त सर्दी का मौसम शुरू हो जाता था और साथ ही बारिशें शुरू हो जाती थी। अरबों का एक मकूला था, वो ये था कि इज़ा ज़हरा सुहेल ला तामन अस्सेल, कि जिस वक़्त सुहेल सितारा नमूदार हो जाए तो फिर जो सेल होते हैं, सेल कहते हैं वादी को, जिस तरह हमारे यहाँ नहरें होती हैं, नहरें खुश्क होती थी बिल्कुल, लेकिन जब बारिश होती है तो इतनी शदीद बारिश होती है कि वो जो वादी होती है ना, नीचे नहर है उसको आप कह लें या वादी उसको कह लें, वो सारी पानी से भर जाती है और हर चीज़ को ख़त्म कर देती है। अगर कोई सोया हुआ हो उसको ख़त्म हो जाते, वो बहा ले जाती है। लो जी, उसने कहा तीसरी? उसने कहा तीसरी नसीहत यह है कि तुमने अगर कोई फ़ैसला करना है तो रात के वक़्त, मगरिब के वक़्त, असर के बाद तुमने फ़ैसला नहीं को करना। करार फजर के बाद, सुबह जब हो जाए, रोशन हो जाए तो फिर तुमने फ़ैसला को करना है। और अजीज़ों, मैं आपको ये बताऊं कि ये बात जो है, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इस वाक़े के अंदर मेरे लिए और आपके लिए बहुत सारे सबक हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। अगर आपने फ़ैसला करना है, सोचना है, तो फजर के बाद सोचा करें और फिर उसके ऊपर करार, उसके ऊपर जो है ना, जिसको कहते हैं कि आपने फ़ैसला करना है। खैर, उसने तीसरा ऊँट उसको दे दिया, चल दिए। अब ये जा रहा है, रास्ते में उसको एक आदमी मिला, उसे वो अपना वो बद्दू थे, जो कि इसने भी वो डाटा बंधा हुआ था, अपना कपड़ा मुंह के ऊपर उसने भी बंधा हुआ। शाम का वक्त हुआ, अब खाना खाने के लिए नीचे उतरे, तो जैसे उसने जब उतारा, हाँ जी, अपना कपड़ा उतारा, तो इसने देखा उसकी आंखें चमक रही हैं, उसके दांत जो हैं खुले खुले। उसने कहा हाँ भाई, वो पहली नसीहत जो है उसके ऊपर अमल करने का वक्त हो गया। 15 में से 3 ऊँट थे उसने दे लिए, 12 ऊँट थे इसके पास और उसके बाद 1 ऊँट था। लो जी, खाना खाने के बाद सोने के लिए जब आए तो उसने कहा हाँ भाई सोते हैं। इसको उसकी नसीहत याद आ गई कि अगर वो मशरक़ में हो तो तुमने मगरब में, अगर वो शमाल में है तो तब जुनूब में। उसने क्या किया, रात का वक्त था, उसने कहा तुम अपने जानवर के पास हो, मैं अपने जानवरों के पास सोता हूँ। खैर जी, लो जी नाज़रीन किराम, इसको मैं मुख्तसर करता हूँ। इस अक्लमंद ने क्या किया, इसको समझ आ गई कि ये शख्स जो ख़तरनाक है, ये रात को मुझको कत्ल कर सकता है। पता है इसने क्या किया, इसने कुछ पत्थर जमा किए और उनको ऐसे शक्ल दी कि जो है आदमी को सोया हुआ है,
और उसके ऊपर उसने अपनी चादर डाल दी। अब जनाब वाली पूरा एक बेड बन जाता है कि जैसे कोई आदमी दूर से देखे तो यही पता चलता है कि आदमी सोया हुआ है, और ख़ुद जो है वो अपने जानवरों के पीछे छुप के बैठ गया। आधी रात का वक्त हुआ तो वो खबीस शख्स जो है वो उठा, उसके हाथ में खंजर था। उसने आते ही वो जो बनाए हुए थे ना, उसने मुजस्मा था जैसे, उसने आके खंजर मारा उसके अंदर। अब इतने में ये पीछे से भागता हुआ आया और इसने उसको पीछे से पकड़ लिया। उसने कहा, खबीस तुम मुझके साथ, मेरे साथ तुमने खाना खाया अभी थोड़ी देर पहले और तू मुझको कत्ल कर रहा है। उसने कहा, नहीं, मुझको शैतान ने अगवा कर दिया था, ये हो गया, गलती हो गई, मैं वो लालच में आ गया। अब इसकी गिरफ्त बड़ी मजबूत थी, उसके हाथ से वो जो खंजर था वो नीचे गिर पड़ा। इसने कहा कि दुनिया वाले जो हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक दुनिया वालों को तुमसे आज़ाद करना चाहिए। उसने खंजर पकड़ा और उसको कत्ल कर दिया। लो जी नाज़रीन कराम, मुख्तसर करते हुए उसने उसका ऊँट पकड़ा और चल गया। अब रास्ते में एक जगह वो सेल वादी के अंदर वो सफ़र कर रहा है, उसको कुछ लोग मिले वहाँ पर, और उसके साथ ही फजर के वक़्त उसने देखा कि सुहेल सतारा, उसने उसको देख लिया। उनके साथ मुलाकात हुई, रात उन्होंने गुजारनी थी। इसने उनसे कहा, देखो भाई, ये नजम सतारा मैं देख चुका हूँ, इसलिए तुम अब वादी के अंदर नहीं सोना, तुमने ऊपर जाके वादी से महफूज जगह जो है वहाँ पे सोना है। उन्होंने कहा, बात सुनो, हम 3 हफ्तों से सफ़र करते आ रहे हैं, तुम बात करते हो सैलाब की, पानी की, हमने तो बादल का एक टुकड़ा भी नहीं देखा। उसने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन चूँकि मैंने सुहेल देख लिया, उसको वो बात भी याद आ गई, अपने वो ताजर जो था हकीम, उसकी बात याद आ गई। उसने अपना सामान, अपना जो था उसके पास जानवर, वो ऊपर महफूज जगह पे सो गया। और अजीज़, और रात को शदीद बारिश होती है, सैलाब आता है, हर चीज़ उसकी बहा के ले गया। वो जितने लोग थे वो सब के सब वो मर गए, उनके अलबत्ता जानवर जो थे वो बाकी रह गए। सुबह हुई, इसने क्या किया, इसने वो जानवर भी लिए, उसका जानवर भी उसके साथ था, और अपने घर की तरफ चल दिया। जिस वक्त रात हुई, शाम के वक़्त अपने घर पहुंचता है। लो जी, सीधा उसने अपना खैमा जाके, उसकी बीवी थी, और बग़ैर उसने किसी को इत्तला दिए हुए वो अंदर अपने घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा उसकी बीवी सोई हुई है और उसके साथ एक मर्द सोया हुआ है। अब इसको जो गुस्सा आया, इसने कहा कि मैं, इस औरत ने मेरे साथ ख़यानत की है, इस मर्द को मैं कत्ल करता हूँ। लेकिन रात का वक़्त था तो उसको वो उसकी नसीहत याद आ गई। उसने कहा कि मैं फ़ैसला सुबह के वक़्त करूँगा। लो जी, सुबह हुई, उसने वहाँ की जो छोटी सी मस्जिद थी उसमें गया, लोगों ने पहचान लिया, लोगों ने इज़्ज़त की, मोहब्बत की। इतनी देर में जिस वक़्त रोशनी हो गई, वो अपने घर में दाखिल हुआ तो वो अकेले, बीवी उसकी अकेली थी। गुस्से में भरा हुआ, बीवी ने वेलकम किया, उसने 15 साल के बाद मुलाकात। उसने कहा, गुफ्तगू करते उसने गज़बनाक निगाहों से कहा, उसने कहा, तुमने मेरे बाद शादी कर ली है? उसने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, मैं रात आया था तो ऐसे ऐसे तुम्हारे पास एक मर्द सोया हुआ था। उसने कहा, अल्लाह के बंदे, वो तेरा बेटा था, तू जिस वक़्त मेरे पास से गया तो उस वक़्त ये बच्चा जो था मेरे बतन में था। थोड़ी देर के बाद उसका बेटा भी बाहर से आ गया। उसने अम्मा से कहा, अम्मा मेहमान आया। उसने कहा, मेहमान नहीं आया, तेरा बाप आया है। अजीज़ों, बात चूँकि लंबी हो चुकी है, वक्त ख़त्म हो चुका है, मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगा, मैंने अपनी ज़िंदगी में यह तजर्बा किया है। अगर आपने कोई डिसीजन करना है ना, कभी आप रात को या शाम को, अभी थक जाता है, सीधी बात है, लेकिन फजर की नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, और उसके बाद मैं तो फिरता था, और सैर करते हुए आराम से फ़ैसला करें। अल्लाह ताला आपके फ़ैसलों के अंदर बरकतें अता फ़रमाए। बारक अल्लाह फ़ीकुम।